आखिर क्या हुआ जो अचानक से प्रकट हुए दशानन रावण जी। हाँ दोस्तों, ये घटना है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी एक घटना। दोस्तों, हाल फिलहाल में अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि 14 जनवरी को भव्य राम मंदिर रामलला भूमि का उद्घाटन है, जिसके शुभ मौके पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। ऐसे मौके पर भारत ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम भक्त अयोध्या में एकत्रित हो रहे हैं। परंतु इन सभी कार्यों से पहले ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं अयोध्या में देखी जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और जिनके प्रमाण अयोध्या में देखे गए, जिसे देखकर लोग इतने आश्चर्यचकित हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है और इन सब का श्रीराम से क्या नाता है। दोस्तों, उसके बाद भालू का झुंड अयोध्या में देखा गया और उसके बाद नागों का झुंड भी अयोध्या में ही देखा गया था। ऐसे ही तमाम संकट अयोध्या नगरी पर एक के बाद एक देखे जा रहे हैं और अब जो घटना वहां देखी गई, जिसे देखकर संपूर्ण सोशल मीडिया, सभी वैज्ञानिक और नासा भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावण, जिसे दुनिया दशानन कहती है और जो कि एक महान पंडित भी कहलाता है, वह भी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। परंतु इसका कारण क्या है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आप पक्के सनातनी हिंदू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को तमाम सनातनी भाइयों में शेयर कर दें। दोस्तों, वेद और शास्त्रों का झांता रावण महापंडित था। आश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। आओ जानते हैं रावण के बारे में ऐसा अनसुने रहस्य जो आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतका अर्क प्रकाश, 10 पटला उड्डीश तंत्र कुमार तंत्र नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवा रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले, इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशलाला के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सब ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कवि, संगीतज, वेदज होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती शीलभंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातौर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया
कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। दोस्तों, अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव इस ताबूत के चारों तरफ लगा है। एक खास लेप जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नाग कुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वह फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जी करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुण्य लौट आएगा और वह अब अयोध्या में प्रकट हो चुका है। दोस्तों, रावण ने शुंभ और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रा पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था। दरअसल माली सुमाली और मालवानों द्वारा त्रिकुट सुबेर पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्ष ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता एविलाई ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविक तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाना मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दश, ग्रीव, शकन सिंह आदि कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दश ग्रीव या दश कंधरपुर 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। मतलब यह कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूरपखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे या नहीं। मित्रों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर आने वाली 22 जनवरी को राम वाली दिवाली जरूर मनाएं। हैप्पी रम वाली दिवाली।